जंग जीतने के फर्जी दावे करने वाला मुनीर कितना डरपोक है, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि मुनीर हाल ही में ब्रिटेन में एक महिला की तरफ से दी गई धमकी से भी डर गया। ब्रिटेन के ब्रैडफोर्ड में पाकिस्तानी दूतावास के बाहर हाल ही में पाक सेना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। दावा है कि इस प्रदर्शन में एक महिला ने असीम मुनीर को जान से मारने की धमकी दी, मुनीर को कार बॉम्बिंग में उड़ाने की बात कही और इसके बाद पाकिस्तान ने असीम मुनीर के खिलाफ सार्वजनिक रूप से धमकी दिए जाने का मामला ब्रिटिश अधिकारियों के सामने उठा दिया। सुनिए कैसे ब्रिटेन में हुए एक प्रदर्शन में मुनीर को एक महिला ने धमकी दी। देखिए, इधर मुनीर अपने ही मुल्क में भीगी बिल्ली बना घूम रहा है, उधर पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को मुनीर की चापलूसी से फुर्सत नहीं। बिलावल भुट्टो कह रहा है कि मुनीर का नाम सुनते ही भारत के प्रधानमंत्री मोदी डर से छिप जाते हैं। सुनिए इस आदमी को, फिर आपको बताऊंगा कि बिलावल नरेंद्र मोदी के खिलाफ ऐसी बातें तो कर रहे हैं, लेकिन खुद उनके पिता ने क्या कबूल किया था वो भी याद दिलाऊंगा। लेकिन पहले बिलावल को सुनिए। पाकिस्तान में जोकरों की फौज है बॉस, एक ढूंढिए चार मिलते हैं। मुनीर की चापलूसी के चक्कर में बिलावल इस तरह के बयान दे रहा है कि मोदी तो दिख नहीं रहे। कहां नहीं दिख रहे भाई, जिधर देखो उधर दिख जाएंगे तुमको, एक बार ट्राई तो करो। इंटरनेट स्लो है क्या पाकिस्तान में? बिलावल भुट्टो ने यह बयान सिंध प्रांत में अपनी मां बेनजीर भुट्टो की 18वीं डेथ एनिवर्सरी पर हुए कार्यक्रम में दिया। लेकिन इसी कार्यक्रम में बिलावल भुट्टो के पिता और पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने ऐसा बयान दिया कि मुनीर की चापलूसी में लगे बिलावल भुट्टो को लेने के देने पड़ गए। इधर बिलावल भुट्टो यह माहौल बना रहा था कि मुनीर से मोदी डरते हैं, भारत डरता है। उधर पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने यह मान लिया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने ऐसा फोड़ा था कि उनके मिलिट्री सेक्रेटरी ने कहा था कि सर बंकर में छिप जाइए। यानी आप सोचिए, खुद पाकिस्तान का राष्ट्रपति बता रहा है भाई कि उनके लोगों ने कहा था कि सर बंकर में छुप जाते हैं, भारत बहुत मार रहा है। तो जिनको थोड़ा डाउट है, हमारे यहां कई लोगों का इंटरेस्ट था कितने रफेल गिरे नहीं गिरे इसको जानने में, वो सुने कि भारत ने कितना मारा था, कि राष्ट्रपति के सलाहकारों को कहना पड़ा था कि सर छुप जाते हैं तो शायद बच जाए, वो भी बंकर में। आप ये भी देखिए कि पाकिस्तान का राष्ट्रपति 8 महीने पहले हुए ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र अब फिर से कर रहा है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने इशारों में कह दिया कि दोबारा पाकिस्तान को युद्ध झेलना पड़ सकता है। यानी आसिफ अली जरदारी को भी पता है, डर है कि नए साल में भारत, पीएम मोदी पाकिस्तान को फोड़ेंगे। इधर पाकिस्तान के राष्ट्रपति ऑपरेशन सिंदूर की मार नहीं भूल पा रहे, बंकर में छिपने की बातें बता रहे हैं। दूसरी तरफ आप भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देखिए, जो सबमरीन की सवारी कर रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को कर्नाटक के कारवाड़ नेवल बेस पर सबमरीन में यात्रा की। कलवरी क्लास की सबमरीन आईएनएस वागशीर में नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी भी राष्ट्रपति के साथ मौजूद थे। इधर भारत की राष्ट्रपति कभी फाइटर जेट की सवारी कर रही हैं, कभी सबमरीन की सवारी कर रही हैं। उधर पाकिस्तान का राष्ट्रपति अभी भी भारत की सेना के खौफ में ही जी रहा है। और अपने खौफ को छिपाने के लिए जरदारी ने अपने समर्थकों को यह पट्टी पढ़ाई कि युद्ध में पाकिस्तान ने रहम दिखा दिया। सुनिए पाकिस्तान के राष्ट्रपति कैसे उठपटांग बातें कर। मैंने कहा ना, इनके यहां एक जोकर ढूंढिए निकालिएगा चार मिलता है। बेटा जोकर है तो बाप कैसे अलग हो सकता है? सुनिए बाप ने क्या कहा है। इनके एयरफोर्स चीफ ने रहम किया और फिर अपना ही बेस उड़ा लिया क्या? भारत ने पाकिस्तान के एयरबेस फोड़ दिए और यह रहम की कहानी सुना रहा है। यहां पाकिस्तान के राष्ट्रपति अपनी जनता को रहम की कहानी सुना रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इशाक डार ने भी खुद मान लिया कि भारत ने पाकिस्तान के इतना अंदर घुसकर मारा कि उनका नूर खान एयरबेस भी चपेट में आ गया और पाकिस्तान कुछ न कर पाया। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान कितना डरा हुआ था, इशाक डार ने भी इसकी पोल पट्टी खोल दी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने बताया कि 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद से पाकिस्तान की सरकार डरी हुई थी। इशाक डार ने माना कि भारत के हमले से पहले और बाद में उन्होंने दुनिया के अलग अलग नेताओं को 60 से ज्यादा कॉल की और यह उनके लेवल था उनके डर का। इशाक डार ने खुद माना कि पाकिस्तान पर सरप्राइज अटैक हो गया और इस अटैक के लिए पाकिस्तान तैयार नहीं था। सुनिए, इशाक डार ने खुद ये बातें कबूल की हैं। यानी पाकिस्तान का विदेश मंत्री खुद क्या बातें मान रहा है, आप उसको समझिए। वो इशाक डार खुद बता रहा है कि इनका प्लान था कि हम 4 बजे भारत पर अटैक करेंगे, भारत 2:30 बजे फोड़ के चला गया। तो वो जो जरदारी कह रहा था कि हमारे एयरफोर्स चीफ ने रहम दिखाया, अबे रहम क्या दिखाएंगे ये लोग? तुम्हारा प्लान ही एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, उसके पहले भारत ने फोड़ दिया भाई। ये तुम्हारा विदेश मंत्री खुद बता रहा है, खुद मान रहा है कि हमने 60 जगह बात की फोन करके कि हम नहीं करेंगे, देखिएगा
मतलब डरे हुए थे कि भारत मारने आएगा। भाई देखो, आप लोग देखो, हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, मारने आने वाला है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने बताया कि कैसे भारत ने पाकिस्तान को फोड़ने के लिए 36 घंटे में 80 ड्रोन भेज दिए। इसके साथ ही इशाक डार ने यह झूठ भी परोस दिया कि 80 में से 79 ड्रोन कुछ नहीं कर पाए, एक ड्रोन थोड़ा सा डैमेज किया। इशाक डार खुलकर ना बताएं, लेकिन ये थोड़ा सा डैमेज कितना बड़ा था, इसकी सैटेलाइट इमेज दुनिया ने देखी है। पाकिस्तान उस बच्चे की तरह है जो फेल होने के बाद दुनिया को बता रहा कि अरे मैंने तो 80 में से 79 क्वेश्चन हल कर दिए, एक छूट गया था थोड़ा सा, बस इतना, इंक खत्म हो गया था। अरे दुनिया ने देखा है, बेशरम देश, तुमको फूटा, तुम्हारा एयरबेस फूटा हुआ देखा है भाई। वो भी एक इसलिए मान रहा है कि उसको भी थोड़ा अंदर से तो लगता ही होगा। आदमी कितना भी जलील हो, बेगैरत हो, अंदर से थोड़ा तो लगता ही है ना कि भाई दुनिया ने देख रहा है क्या। एक आया था ऐसा चुन्नू सा, ऐसा थोड़ा सा गिरा, वहां पे ऐसे हल्का सा खरोच हो गया था, हम झाड़ू से साफ कर दिया। इसका बस चलता तो बोल देता। ऑपरेशन सिंदूर पर बात करते करते पाकिस्तान का विदेश मंत्री अपनी बातों में फंस गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने इस बात का बहुत डंका पीटा था कि उसने भारत के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर हमला कर दिया था। याद है ना, पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसने भारत के उधमपुर एयरबेस पर हमला किया था। लेकिन अब पाकिस्तान के विदेश मंत्री खुद ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि भारत के मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर हमले की खबर झूठी थी। इस झूठ की आड़ में भारत ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। यानी खुद मान रहा है कि पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया था। पाकिस्तान कितने ही हाथ पैर मार ले, युद्ध को लेकर कोई भी झूठी कहानी सुनाने का प्रयास करे, राफेल गिराने के फर्जी दावे कर ले, लेकिन अंदर ही अंदर उसे पता है कि पीएम मोदी ने पाकिस्तान को इतनी अंदर तक घुसकर मारने का आदेश दे रखा था और वो सेना ने करके दिखाया जैसा पहले कभी नहीं हुआ। और ऑपरेशन सिंदूर तो सिर्फ ट्रेलर था, अभी तो सेना पूरी पिक्चर की तैयारी में लगी। भारतीय सेना लगातार अपनी तैयारियों के वीडियो शेयर कर रही है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि 2026 बहुत निर्णायक रहने वाला है। दुश्मन को चेतावनी दी जा रही है कि भारत तैयार है। देखिए जरा भारत की तैयारियों की एक झलक। पाकिस्तान में नेताओं के कबूलनामे और मुनीर के अंदर जो दहशत है, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि नरेंद्र मोदी जबरदस्त तैयारी करने में लगे हुए। और आप देखिए कि आज ही डिफेंस एग्जीबिशन काउंसिल ने करीब 79,000 करोड़ रुपए की रक्षा प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इसमें टैंक, मिसाइल, सर्विलांस सिस्टम, रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट, अवाक्स हेलीकॉप्टर, स्पाइस बॉम्ब की खरीद सब शामिल है। भारतीय पैदल सेना के लिए लॉन्ग रेंज पिनाका, जो कि एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, की खरीद को भी मंजूरी मिल गई है। इसमें भीष्म टी टैंकों को अपग्रेड करना शामिल है। मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर MI-17 का मिड लाइफ अपग्रेड होगा। इजराइल से बड़ी संख्या में स्पाइस बम खरीदे जाएंगे। ये एयर टू ग्राउंड बॉम्ब है जो सटीक हमला करते हैं। वायुसेना के लिए बहुत बड़ी संख्या में एस्ट्रा मार्क 2 एयर टू एयर मिसाइल है, 200 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज है इनकी, उनको विकसित किया जाएगा और खरीदी होगी। भारतीय नौसेना और वायुसेना के लिए मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल MRSAM खरीदी जाएंगी। इसके अलावा सुसाइड ड्रोन भी खरीदे जाएंगे। अमेरिका से MQ-9B हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यानी हेल की सी गार्जियन ड्रोन भी ली जाएंगी। इंडियन आर्मी कोई कसर नहीं छोड़ रही। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, थोड़ी देर पहले ही भारत में बने पिनाका रॉकेट सिस्टम का पहला टेस्ट किया गया। चांदीपुर रेंज में पिनाका रॉकेट के लॉन्ग रेंज वर्जन का यह टेस्ट सफल रहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस कामयाबी पर DRDO को बधाई दी है। आप सोचिए कि साल 2025 का अंत ऐसा हो रहा है, तो 2026 में क्या धमाका होना।